महादानी महामनीषी डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की 156वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ आप सभी को डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की 156वीं जन्म जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम वहाँ भी सहयोग कर रहे हैं और उनकी तरफ से जो सहयोग मिला है कि जो कॉलेजेस उनके अंडर हैं तो सारे एग्जामिनर अब सागर यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं, ना कि दूसरे कॉलेजेस से। दूसरा एमओयू मैंने किया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से, जिनके की वाइस चांसलर GS वाजपेयी आज स्टेज पे मौजूद हैं और वो भी सागर के प्रोडक्ट हैं। तो आपके सामने स्टेज में जितने डिग्नेटरीज बैठे हैं ये सागर के ही सपूत हैं और सागर का नाम रोशन किया और सर्वोच्च पोजीशन पे पहुंचे हैं। तो एक ये हम लोग का फर्ज बनता है कि हम गौर साहब को लौटाएं जो उन्होंने यहां दिया है। इसी तारतम्य में हमने ये गौर उत्सव आयोजित किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भारत रत्न मिले, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति, शहर का सहयोग, नागरिकों का सहयोग और पार्टी दिल्ली में जो सर्वोच्च अधिकारी हैं उनके सहयोग से ये पॉसिबल हो जाएगा। अभी मैं गौर मूर्ति तीन बत्ती पे भाषण दे रहा था तो एक बहुत बड़े वरिष्ठ वकील हैं, 90 साल उम्र है और हर साल वो आते हैं गौर मूर्ति पे माल्यार्पण करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप डेलीगेशन लेके जाएं, सारे पॉलिटिशियंस, गणमान्य नागरिक और प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर उनसे भेंट करें। तो मुझे सुझाव अच्छा लगा, उसका मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि ये हो पाए पॉसिबल, क्योंकि एक डेलीगेशन जाएगा और जिसमें हमारे मंत्री लोग रहेंगे, विधायक जी रहेंगे, तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और हमारे पास हेफा में 450 करोड़ की ग्रांट आई है, तो हम जो वैली कैंपस है उसमें एक नया कैंपस खड़ा कर रहे हैं जिसमें कन्वेंशन सेंटर रहेगा, हेल्थ फैसिलिटी रहेगी और सबसे बड़ी बात 1000 सीटों का गर्ल्स हॉस्टल, क्योंकि अभी बहुत शॉर्टेज है, लड़कियों को बड़ी परेशानी जाती है। अभी हमारे यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि जो दूर से आएगा उसको पहले हॉस्टल अलॉट होगा। जैसे कि अगर कोई 1500 किलोमीटर दूर से आता है तो उसको पहले मिलेगा, फिर 1400 वालों को, फिर 1100 वालों को। लेकिन इधर डिमांड है कि मेरिट के अनुसार किया जाए, लेकिन उसमें फिर हम बाहर के छात्रों को बहुत कम एडमिशन दे पाते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्टेटस बरकरार करने के लिए, NAC की रेटिंग के लिए, NRIF के लिए ये देखा जाता है कि बाहर के राज्यों से कितने छात्र आए हैं। तो आज की तारीख में हमारे पास 26 राज्यों के स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु। तो जो पहले गोविंद भाई हैं वो साक्षी हैं कि बाहर के स्टूडेंट बहुत आते थे, हमारे यहाँ पढ़ते थे। आज फिर से वही हो रहा है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक राष्ट्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और जो शिक्षा हम दे रहे हैं वो आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ले रहे हैं, जिसमें कि CBS सिस्टम है और वो लागू हो चुकी है। तो इससे बहुआयामी शिक्षा छात्रों को मिलेगी, पोर्टेबिलिटी रहेगी, वो कई कोर्सेज चूज कर सकते हैं। और एक जो उसका उद्देश्य है कि स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, छात्रों को स्किल प्रदान किया जाए ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब आए और यहाँ इस उत्सव में सहभागिता की आप लोगों ने। जय गौर, भारत माता की जय। विश्वविद्यालय के उपलब्धियों से परिचित कराया। निश्चित रूप से गौर साहब के लिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा, सरस्वती लक्ष्मी दोनों ने दिया तुम्हें सादर जय पत्र,
साक्षी है हरि सिंह तुम्हारा ज्ञान दान का अक्षय सत्य। डॉक्टर हरि सिंह गौर हमारे राष्ट्र के सपूत, हमारे सागर के सपूत। आज उनका उत्सव मनाने के लिए, उनके जयंती का 156वीं जयंती का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि बताया है सर ने कि इस मंच पर हमारे ही विश्वविद्यालय के पढ़े हुए लोग हैं, और मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा सर कि आज हमारे विश्वविद्यालय के इस मंच पर न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तीनों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। हमारा यह मंच इस मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण मंच। आज अब हम सब भारतीय हैं, भारत की परंपरा है कि हमारे बीच में हमारे अतिथि हमारे देवता होते हैं। देवता का सम्मान, उनका पूजन हमारा नैतिक दायित्व होता है। इस क्रम में हमारे विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में गौरव सम्मान हमारे अतिथियों को दिया जा रहा है। हमारे आज के अतिथि और कोई अतिथि नहीं, गौर अतिथि है हमारे। तो गौरव सम्मान के लिए हमारे मध्य, हमारे बीच, हमारे इस विश्वविद्यालय के ही छात्र रहे और भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा से पूरे राष्ट्र को अपने लाभान्वित कर रहे हुए हैं। हमारे बीच विद्यमान सम्माननीय श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, माननीय न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय। मैं आदरणीय सर, आपके सम्मान के यहाँ पर सम्मान होना है, कुलपति जी महोदय के द्वारा हमारे अतिथि वृंद का सम्मान किया जाएगा। मैं सम्मान के लिए आदरणीय कुलपति महोदय तो सर सम्मान करेंगे। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा जी, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा स्थापित इसी सागर विश्वविद्यालय में वर्ष 1984 में विधि विभाग के विद्यार्थी रहे। भारतीयता की प्रतिमूर्ति, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक चेतना के सूत्रधार, भारत के उच्चतम न्यायिक सदन के अग्रगण्य अधिकारिक शासन के माननीय मंत्री जी श्री गोविंद सिंह राजपूत जी साहब, कैबिनेट मंत्री हमारे बीच विद्यमान हैं। आदरणीय सर, आपका स्वागत करने के लिए भी मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर वाई ठाकुर साहब से निवेदन करूंगा, आपका सम्मान आज आपको अपने मध्य पाकर हम अत्यधिक हर्षित हैं। छात्र जीवन से लेकर अद्यावधि राजनीति की सुदीर्घ यात्रा में अपनी गंभीर मनीषा, लाभालाभ, जया जय तथा मानापमान की परिवर्तनीय स्थितियों में भी अविकृत तथा समरस रहने वाले तथा तन मन धन से जनता की सेवा में तत्पर रहने वाले और अत्यंत व्यस्ततम राजनीतिक सक्रियता के बावजूद डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को सदैव प्राथमिकता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र और नगर के सम्मानीय नेता श्रीमान गोविंद सिंह राजपूत जी, आपको अपने मध्य पाकर अत्यंत आह्लादित अनुभव करते हैं। सम्मान के इस क्रम में सम्मान के इस क्रम में मैं माननीय प्रोफेसर जीएस वाजपेयी जी, कुलपति नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के स्वागत और सम्मान के लिए माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगी। सर कल भी काव्यांजलि में भी रहे हमारे बीच और हमारे हर आमंत्रण पे सर हमेशा रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मंच में जब एल्यूमनाई सुशोभित हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। वर्तमान छात्र, पूरा छात्र, दोनों पीढ़ियां एक साथ एक दूसरे से मनोबल लेते हुए, अभिप्रेरित होते हुए जीवन में आगे बढ़ने की राह
प्रशस्त करते हुए बहुत सुंदर मंच। स्वामी हमेशा बहुत प्यार से अपनी सीख और जीवन की जो उनकी एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करते हुए हम सभी को अभिप्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, गौर साहब के सपने को जीने के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुलपति महोदय प्रोफेसर यशवंत सिंह ठाकुर जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम के मुख्य समन्वयक प्रोफेसर आशीष वर्मा सर और प्रोफेसर यूके पाटिल सर, जो कि इस कार्यक्रम के समन्वयक हैं। बहुत शांति से, बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को इस रूप में लाने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत आभार। गौर जयंती सागर शहर का सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व को इस रूप में, इस परंपरा का निर्वहन इसी रूप में करते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाने के लिए और सफल बनाने के लिए सर आपका बहुत बहुत सम्मान, आभार। तालियां बजाते रहिए। जो लोग मेहनत करते हैं और कार्यक्रम को इस रूप तक लेकर आते हैं उनके लिए तालियां तो बननी है। इसी क्रम में हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर सत्यप्रकाश उपाध्याय जी के इतने रंगारंग कार्यक्रम हुए, सांस्कृतिक और आपके एजुकेशनल कार्यक्रम, सभी प्रकार के स्पोर्ट्स के कार्यक्रम, ये सभी आशीष वर्मा सर और पाटिल सर ने ठाकुर सर के संरक्षण में किया और इतने बेहतरीन तरीके से निर्वहन किया सारे टीचर्स के साथ मिलते हुए। शर्मा न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी कैबिनेट मंत्री मध्य शासन, प्रोफेसर वाई.एस. ठाकुर वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर आशीष वर्मा, प्रोफेसर रणवीर कुमार राज जी और उस तरफ बैठे हुए बहुत से मेरे साथी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और विशेष रूप से और मैं देख रहा हूँ यहाँ मैं जितने नाम लूँ कभी सीएम के नाम लेने की श्रृंखला में नहीं जा रहा हूँ। मेरे लिए आज यहाँ आपके समक्ष उपस्थित होना एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। मैं ये मानता हूं कि हम सबकी बहुत सी यात्राएं होती हैं, तो मेरे लिए ये आज एक विशेष यात्रा संपन्न हुई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी, संयोगवश मैं प्रोफेसर वाई.एस. ठाकुर जी के पास उपस्थित था। एक चर्चा हुई कि इस बार इस कार्यक्रम को विशेष रूप से करना है। सागर यूनिवर्सिटी से मेरा लगाव के बारे में मैं व्याख्या करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं यहाँ का, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा संभवतः कि मैं यहाँ की स्कूल से लेके मैंने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन छात्र के रूप में, फिर शोध छात्र के रूप में, फिर मैं टीचर भी रहा हूँ, फैकल्टी भी, तो एक ऐसा फुल सर्किल है। और आज मैं जब यहाँ खड़ा हो गया हूँ तो मैं मान रहा हूँ कि मेरा सर्किल पूरा हो गया। मैं गौर जयंती ज़्यादातर उस तरफ से देखती थी, तो मेरे लिए एक बहुत सम्मान की बात है। मैं दुनिया भर में जाता हूँ, लेकिन यहाँ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण, उसके लिए मैं प्रोफेसर वाई.एस. ठाकुर का और इस यूनिवर्सिटी का और मेरे समस्त साथियों का बहुत धन्यवाद दिया करना चाहता हूँ। चर्चा ये हो रही थी कि इस कार्यक्रम में हमें मुख्य अतिथि किसी को आमंत्रित करना है, तो मेरी एक बड़ी इच्छा थी बहुत शुरू से कि इस यूनिवर्सिटी के एकमात्र व्यक्ति जो यहाँ की विधि विभाग से निकल के देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, उनको आमंत्रित करने से बेहतर कोई विकल्प हो नहीं सकता।
इस विचार को क्रियान्वित करने के लिए एक बात हो रही थी, तो मैंने वहां बैठ के मैंने सर को संपर्क किया। मैंने मैसेज लिखा कि कैन वी टॉक। इससे पहले सर मैं फोन करता है, सर का फोन आया मेरे पास, तो मेरा बात पे कि मैं फिनलैंड में हूँ, आप सोचिए। मैं और मुझे शायद 2 मिनट की मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा नहीं ये बहुत विशेष एक अवसर होगा और इस पे मैं आना चाहूँगा। मैंने सर को ये याद दिलाया कि 26 नवंबर को वेडनेसडे है, क्योंकि मैं बहुत साल से मैं लॉ यूनिवर्सिटीज में हूँ, मुझे मालूम है कोई भी सिटिंग जज किसी भी अदालत का छुट्टी के दिन के अलावा किसी प्रोग्राम में जाता नहीं। लेकिन सर ने कहा कि नहीं मैं आऊंगा। मैं थोड़ा चिंतित था कि शायद मैं आपको इस बात के लिए ताली बजाने कह रहा हूं कि आज वो वर्किंग डे होने के बावजूद भी सिर्फ एक कारण की वजह से उपस्थित है। वो शायद यहाँ हरि सिंह गौर जी के जन्म दिवस पे अपना ट्रिब्यूट उन्हें देने के लिए यहाँ आए। ये एक बहुत विशेष बात थी जिसका उल्लेख मैं करना चाहा। दूसरी बात थी मेरे लिए एक बहुत दुर्लभ अवसर वाला। मैं पहले राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला में वाइस चांसलर था। जब मैं दिल्ली आया उस समय ऑनरेबल जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के चांसलर भी थे। तो एक सैकड़ों वर्षों में एक सहयोग बना कि वाइस चांसलर भी इसी यूनिवर्सिटी से था, मैं था, और चांसलर भी इसी यूनिवर्सिटी से। संभवतः ये बात दोबारा मुझे नहीं कभी ये होगी या नहीं होगी। और हम लोग एक साथ कई मीटिंग में कई जगह उपस्थित होते थे, तो कहते थे कि तो मेरे लिए बहुत आप यहाँ उपस्थित हैं, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और सर के पिताश्री भी यहाँ प्रोफेसर थे हिस्ट्री में, प्रोफेसर वीएन शर्मा, उसको सब लोग जानते हैं और उनको भी आज बहुत आदर पूर्वक यहाँ स्मरण करना चाह रहे हैं। मेरे भाई साहब भी बड़े यहाँ उपस्थित हैं, वो उनके स्टूडेंट हैं और सर जियोलॉजी के भी स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने एक ज्वाइन था, मेरा जो छोटा पुत्र है वो जियोलॉजिस्ट है, वो बात वो भी यहाँ पर। तो ये बहुत विशेष मौका है। तो मुझे याद आता है, अगर मैं अपनी बात पे आऊँ, यू हैव टू हैव ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। जब एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने बात कही होगी तो शायद ये बात सबसे ज्यादा फिट होती है हरि सिंह गौर की। हरि सिंह गौर जी के पास बताया जाता कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए लगाए। मुझे 2 करोड़ रुपयों की बात से ज्यादा महत्वपूर्ण बात लगती है कि उनके पास एक ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास विजन नहीं है तो आप क्रिएशन नहीं कर सकते। और इस बात पे मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि किताब मैंने 7 लाइफ पढ़ी हुई है और उनकी काफी लिटरेचर को मैंने पढ़ा है। ये प्रसंग आता है कि उन्होंने पथरिया हिल्स को यूनिवर्सिटी के लिए क्यों चुना। मुझे लगता है he deliberately chose this particular place because he believed education must rise above, literally and figuratively. Literally and figuratively. तो हम लिटरली तो देखते हैं कि ऊंचाई पे, लेकिन फिगरेटिवली सिंबॉलिकली ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। The elevation symbolized higher thought, a philosophical architectural choice. और दूसरी बात मैं बहुत लोगों से कहना चाहूंगा कि जब आप डॉक्टर गौर के इंटेंट को समझते हैं तो 3 चीजें उसमें बहुत आपको नजर आई। वो लिखी नहीं है कि एक व्यक्ति की पैशन कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, कि वो पैशन आपको यहां तक प्रोवोक करती है कि जहां क्रिएटिविटी इस सीमा तक पहुंचती है जहां वो सेल्फलेस और बाकी सब चीजों को अलग करते हुए उस मुकाम तक पहुंचती है। सिगमंड फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक थे। मुझे उनकी कई बात
डॉक्टर हरि सिंह गौर के उस स्वप्न के बहुत नजदीक रखती है। अभी जब भारतीय महिला टीम विश्व कप जीती थी तो मैंने एक पोस्ट की थी, वो लाइन यहाँ भी प्रासंगिक है। राइट साहब ने कहा था, मैं हिंदी में बताता हूँ कि एक दिन वर्षों का संघर्ष तुमसे बहुत खूबसूरत ढंग से टकराए। तो ये जो वर्षों का संघर्ष है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे बताया गया, जब आप बहुत लोगों की जर्नी बता रहे हैं, उसमें माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी हैं और बहुत लोग यहाँ जिन्होंने अपनी ऐसी यात्राएं आज उन्हें देख के, उसमें जस्टिस शर्मा साहब जी, हम लोगों को आज जहाँ देखते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनकी वो यात्राएं किस तरह से रही। वो मुझे बशीर बद्र का एक शेर याद आता है। वो कहते हैं कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और हरि सिंह के और के बारे में भी उन्होंने कहा था कि ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटो भरा बिस्तर दिया। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति जब किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करता है तो उसकी सोच, पीछे जब मैं आया था तो मैंने एक व्याख्यान दिया था आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी, वो कहकर अपनी बात करता। मैं हमेशा एक खास विचार से बहुत प्रभावित रहता हूँ। मुझे भी मानती है कहाँ तक सत्य है, लेकिन 18वीं सेंचुरी के आसपास एक बहुत बड़ा विचार था, उसका नाम था न्यूमैन। उसने एक किताब लिखी थी आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हरि सिंह गौर बहुत पढ़ने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उस किताब को पढ़ा, क्योंकि अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आप उन आइडियाज के बहुत नजदीक पहुंचेंगे जिनको प्रोपोगेट डॉक्टर हरि सिंह गौर ने किया। 5 बातें उन्होंने छोटी छोटी सी उस बुक में कही और आप उसको रिलेट करके देखो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ इमारतें नहीं, यूनिवर्सिटी की कंटेंट जो है वो उसके स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस ऑफ यूनिवर्सल लर्निंग। और उस व्यक्ति ने जो बताया था कि यूनिवर्सिटी क्या है, वो 2 लाइनों में आपको बताता है। वो कहता है कि यूनिवर्सिटी इज ए ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेस वेयर नॉलेज, फ्रीडम एंड पर्पस unite to create enlightened individuals and an equitable society। आप हर पेज पढ़ के देखते हैं हरि गौर की डायरी, उसमें आपको ये रिफ्लेक्शंस मिलेंगे। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आप देख रहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जब बनी थी तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो मेन मोटो ये नहीं बताया गया था कि यूनिवर्सिटी डिग्री दे। उन्होंने कहा था यूनिवर्सिटी शुड बिकम रेलेवेंट टू द कम्युनिटीज दे सर्व। यूनिवर्सिटी का रेलेवेंस उस समाज के लिए बनना चाहिए। यूनिवर्सिटी शिप सिटीजंस नॉट जस्ट एम्प्लॉयज। और तीसरी बात, क्योंकि ये चीजें अक्सर हम अपनी जो डेली ग्रिड होती है यूनिवर्सिटी की, हम समझते हैं प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या प्लेस ऑफ डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। हम जो बड़े लक्ष्य होते हैं यूनिवर्सिटी के वो अक्सर भूल जाते हैं। मेरी कोशिश आपसे चंद मिनट की बातचीत में ये है कि आप उन केंद्रीय बिंदुओं को स्मरण रखें जिसकी वजह से इन संस्थाओं का निर्माण किया जाए। तीसरी बात, यूनिवर्सिटीज आर कस्टोडियंस ऑफ ट्रुथ अगेंस्ट टेररिटी। कितनी शानदार बात, कस्टोडियन ऑफ ट्रुथ अगेंस्ट टेररिटी। और जो चौथी बात है वो आपको अलग भाषा से, ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ रिफ्लेक्शन के तौर पे। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी इज ए फैक्ट्री ऑफ आइडियाज। इस पर ताली बजनी चाहिए। इज ए सेंचुरी ऑफ आइडियाज। और जो 5वीं बात थी उसमें था इक्विटी इज नॉट चैरिटी, इट इज ए जस्टिस विद इन एजुकेशन, अ प्लेस वेयर एवरीवन बिलोंग्स।
ये यूनिवर्सिटी एक इस तरह का उदाहरण है जो बहुत से वाइस चांसलर की गलती हो जाती है। वो समझते हैं कि वो यहाँ पे एक काम अपना संपन्न करके चले जाएंगे और एक राज्य ने इसको बना के दिया, पहली चीज तो ये किसी स्टेट ने नहीं बनाई। दूसरी चीज जो शायद मैं दूसरी जगह नहीं देखता, कम्युनिटी सेंटीमेंट या जो समाज की जो भावना है यूनिवर्सिटी के साथ बहुत अनोखे रूप से जुड़ी हुई मैंने किसी दूसरे शहर में नहीं देखी। यहाँ का जो एक आम शहरी उसकी विश्वविद्यालय के साथ एक बड़ा अलग तरह का जुड़ाव, यूनिवर्सिटी में जो काम कर रहे हैं पढ़ रहे हैं उनका जुड़ाव होना तो एक स्वाभाविक बात है, लेकिन शहर का जो और गलतियां यहाँ पे अक्सर ये होती है जो कुलपति आती है वो इस सेंटीमेंट को नहीं समझता। और मैं एक बात कहने में मुझे कोई संतोष नहीं है कि यूनिवर्सिटी का अगर विकास में कोई भी बाधा यहाँ कभी भी आती है वो किसी अन्य वजह से नहीं आती, वो लीडरशिप की वजह से। मैं हमेशा इस बात की प्रार्थना करता हूँ, हालांकि मैं यहाँ काम नहीं करता, कि इस यूनिवर्सिटी को हमेशा एक अच्छा लीडर मिले, बाकी सब यहाँ बाकी सब कुछ यहाँ। एक बार मैं बहुत साल पहले 2019 में राशि वर्मा जी और हम लोग यहाँ बैठे थे, तो डॉक्टर शिव कुमार श्रीवास्तव को मैं जरूर याद करना चाहूँगा। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अलग तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन है यूनिवर्सिटी को रीबिल्ड करने में, रीबिल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन करना। वो यहाँ से बोल रहे थे, किसी ने उनसे पूछा कि सर कभी भी थी कि सर हरि सिंह वर्मा की सबसे अच्छी कविता कौन सी है। उनकी एक बहुत अच्छी कविता है स्टेपिंग वेस्टवर्ड, जो वो इंग्लैंड जा रहे हैं। तो शिव कुमार श्रीवास्तव ने जवाब दिया तुम्हारी बेस्ट की था। उन्होंने कहा हरि सिंह वर्मा की सबसे अच्छी कविता ये है, ये जो चारों तरफ आप देखते हैं, इससे सुंदर कविता कोई नहीं। आप सोच के देखिए, यहाँ पर उसको रजनीश ने इस यूनिवर्सिटी को एक शब्द इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा ये यूनिवर्सिटी एक ऊर्जा केंद्र है, एनर्जी फील्ड। ये शब्द बहुत कीमती, यहाँ कुछ वाइब्रेशंस होती है। पांचवी बात, यूनिवर्सिटीज आर पब्लिक इंस्टीट्यूशन सर्विंग पब्लिक गुड। पब्लिक गुड जो होता है, जो एक समाज के लिए एक योगदान की बात है, वो हमें तय करने की जरूरत है। जब आप यूनिवर्सिटी के काम की मैट्रिक्स तय करते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसे परफॉर्म करती है, तो उसकी यार्डस्टिक सिर्फ यही होती है कि हमने कितनी डिग्री, हमें ये भी देखना रहता है कि कितना पब्लिक गुड उस यूनिवर्सिटी से सर्व हुआ। और जो दूसरी बात होती है, यूनिवर्सिटीज आर ब्रिजेस टू द वर्ल्ड। ये यूनिवर्सिटी एक ब्रिज है पूरी दुनिया से जुड़ने, तो हमें अपने छात्रों को, अपने शिक्षकों को पूरे विश्व से जोड़ना, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कहा जाता है नॉलेज इज अनडिवाइडेड। पूरी दुनिया में नॉलेज का जो विकसित होने का क्रम वो एक साथ। और जो आठवीं बात जो न्यूमैन ने कही, हर यूनिवर्सिटी फ्यूचरिस्टिक होती है। यूनिवर्सिटीज मस्ट प्रिपेयर लर्नर्स फॉर जॉब्स that do not yet exist। उन कामों के लिए भी तैयार करना है जो आज के दौर में उपस्थित नहीं है। अब एआई वगैरह का जो दौर आ रहा है जिस तरह से, तो आपको छात्रों को किस तरह से तैयार करना। और आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स आर को-क्रिएटर्स, नॉट रेसिपिएंट ऑफ एजुकेशन। वो आपके साथ काम कर रहे हैं। और मैं एक आग्रह और करना चाहूँगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत सुंदर किताब जो यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में उनके लोगों के लिए ये समझने के लिए, एक डार्क एकेडमिया करके एक बुक है जो फ्लेमिंग ने लिखी। उसमें उसने जो कंसर्न जाहिर की है यूनिवर्सिटी के बारे में, जब वो एक वर्ड यूज कर रहा है कि यूनिवर्सिटीज आर बिकमिंग ज़ॉम्बी इंस्टीट्यूशन। ज़ॉम्बी फिल्म में देखते हो आप, ज़ॉम्बीज, क्योंकि वो धीरे धीरे मैनेजरियल बेस्ड लर्निंग पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि नॉलेज मस्ट रीच द हार्ट ऑफ इंडिया टू द पीपल हू दिस नेशन एग्जिस्ट। और इफ द कैपिटल विल नॉट एम्ब्रेस नॉलेज, आई विल क्रिएट ए कैपिटल ऑफ नॉलेज इन माय होमलैंड। ये हरि सिंह गौर ने कहा। क्योंकि जब दो बार
वो नागपुर के विश्वविद्यालय वाइस चांसलर है और दिल्ली यूनिवर्सिटी फाउंडिंग वाइस चांसलर। तो उन्होंने यही लाइन कही थी जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, और उन्होंने उनके काम से जो बात निकल के आती है वो ये है कि यूनिवर्सिटी इज नॉट क्रिएटेड बाय एन एक्ट बट क्रिएटेड बाय ए रिजल्ट। University not born from privilege but from a patriot's devotion। मैं अपनी बात को यहाँ विराम देना चाह रहा हूँ क्योंकि और काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे कहनी है, लेकिन मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि on this sacred occasion while we bow our heads in respect, मैं खुद एक एजुकेशन लीडर हूँ, मैं दो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा हूँ। मेरा अनुभव इस बात का है कहीं ना कहीं कि इस यूनिवर्सिटी के पीछे पिछले कुछ सालों में जो भी दिक्कतें आई हुई, इसकी प्रोग्रेस जब भी बाधित होती मुझे दुख होता, मुझे लगता है मुझे दुखी होने का अधिकार है। इसलिए क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी से बहुत अलग तरह से जुड़ा और यहाँ कुछ भी होता है वो मुझे प्रभावित करता है। मैं ये प्रे करता हूँ कि आपको निकट भविष्य में एक ऐसा नेतृत्व मिले जो इस यूनिवर्सिटी को उन ऊंचाइयों में ले जाए जिसका सपना डॉक्टर हरि सिंह गौर ने दिया। और ऐसा दिन जरूर आएगा, इसलिए नहीं कि ऐसा होगा, इसलिए कि आप सब ये डिजर्व करें। On this occasion, we bow our heads in respect, we raise our hearts in gratitude, and we reaffirm our commitment to the legacy of this extraordinary son of India. Dr. Hari Singh Gaur lives on in every classroom, in every district, in every student who dares to dream. Daring to dream is the message, is the message. My tribute to Dr. Hari Singh Gaur. Thank you very much for it. गौर समन्वय और श्री सत्य प्रकाश उपाध्याय जी, कुल सचिव डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। साथियों, जैसा मैंने कहा, आज का दिन बहुत लंबे चौड़े भाषण का दिन नहीं है। हम याद करते हैं उस महान विभूति के लिए जिसका जन्म 26 नवंबर 1870 को सागर के एक मोहल्ले सनीसी टोली पर हुआ। साधारण से परिवार में पैदा हुए, अभावग्रस्त जीवन उन्होंने जिया। कैसे पढ़ाई की होगी उस जमाने में, न सुख थी न सुविधाएं थी। और इसके बाद वो लंदन जाकर बैरिस्टर की उपाधि लेकर जब हमारे देश में आए, हमारे प्रदेश में आए, हमारे शहर में आए, तो उन्होंने कल्पना की कि क्यों ना एक सागर में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय खोला। और विश्वविद्यालय खोलने की बात जब आई होगी उनके मन में, उस समय इस सागर में क्या था? उस समय हमारे सागर में न सड़कें थी, न रेल थी, कुलपति जी कह रहे थे न यहाँ स्याही बनती थी, मैंने कुछ नहीं था। सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमारा सागर और बुंदेलखंड था। आज के जमाने में जो विश्वविद्यालय खोलता है तो सोचता है वहां खोले जहां बड़ा शहर हो, छात्र मिले, सुविधाएं हो। बताते हैं कि डॉक्टर हरि सिंह गौर जिसे भी लोगों ने कहा था कि आप भोपाल खोलो, नागपुर खोलो, बनारस खोलो, कहाँ है छोटे से शहर में आप विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं, तब डॉक्टर गौर ने कहा था कि हमारी मातृभूमि है, मैं यही विश्वविद्यालय खोलूंगा। आप सोचिए उनकी कल्पना, उनकी उस जमाने की सोच। और लोग कह रहे थे 2 करोड़ रुपए उन्होंने उस समय दान किए। आप सोचिए, विश्वविद्यालय बना था 18 जुलाई 1946 को।
आज के जमाने में उस समय का 2 करोड़, मैं समझता हूं 2000 करोड़ के आसपास होता है। 2000 करोड़ का दान करने की बात सोचना तो ठीक है, आदमी पढ़ते भी नहीं कितना सोच दान भी कर सकता है, और वो भी स्वयं की मेहनत की कमाई से, जो उन्होंने तिनका तिनका जोड़ा होगा, उस तिनका तिनका जोड़कर उन्होंने उस जमाने के वो दानवीर कर्ण बने, उस जमाने के भामाशाह बने। और वही कारण है कि आज हम सब लोग, बहुत सारे लोग, वाजपेयी जी कह रहे थे, कितने लोग यहां से निकले जिन्होंने अपना मुकाम हासिल किया, कितने लोग यहां बैठे हैं, हम देख रहे हैं। जब आदरणीय शर्मा जी, आपको मैंने सुना है कि शायद बहुत साल, 40 साल बाद यहाँ आए, यहां जब 26 नवंबर आता है तो लोगों के दिल में अलग सी खुशी का आनंद आता है, दिवाली का उत्सव हो जाता है। हम लोग जब छात्र राजनीति करते थे तो घर घर दिए जलवाते थे। उस जमाने के लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ, अन्य अंकलेश्वर बैठे हैं, प्रदीप पाठक हैं, हमारे सामने भी 2 लोग बैठे हैं, राजेंद्र हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं, शर्मा जी बैठे होंगे, बहुत सारे लोग हम लोग निकलते थे घर और हम लोग दिए जलवाते थे। तो भावनाएं इस विश्वविद्यालय से लोगों की जुड़ी थी। आज बहुत सारे लोग बाहर से पढ़ने आए, उनकी हो सकता है उनकी दिली भावनाएं ना हो, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय इतनी आसानी से मिल रहा है जिसका एक नाम था। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था, सागर विश्वविद्यालय था, लेकिन उस समय भी विदेशों के बच्चे हम पढ़ते थे। अफ्रीका के बच्चे तो हमको याद है, क्योंकि उनकी शकल सूरत थोड़ी अलग होती थी गुरु लोगों को। बाकी कई विश्वविद्यालय, कई विदेशों में नहीं पढ़ते हो। ये लोगों की भावना है। आज सर्वोच्च न्यायालय के इतने बड़े पद पर होते हुए भी आज के दिन, अभी शंकर जी बता रहे थे हमारे वाजपेयी जी की छुट्टी नहीं होती, फिर भी सतीश भैया यहां आए, एक छोटी बात नहीं। आज जब ये यूनिवर्सिटी आए होंगे तो इनके मन में एक फिल्म का गाना जरूर याद आया कि वो खाओ के दिन, वो किताबों के दिन, वो सवालों की रातें, वो जवाबों के दिन, कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम लोग, यही पढ़े हैं, वो इसी कैंपस में रहे हैं, उनको सब याद आ रहा। इतिहास के पन्ने उनके पलट रहे होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तो 40 साल बाद आए बता, इतना लंबा गैप के बाद जब कोई आता है तो उसको एक ही चीज आ जाती है, मैं कहाँ पढ़ता था, कहाँ घूमता था, कहाँ क्या करता था, एक चीज उनको दिमाग में चल रही हो। ये उनकी भावनाएं थी जो जुड़ी थी, और वो आज अपने डेली रूटीन छोड़कर भी यहाँ आए। ऐसे कई लोग हैं जिनकी भावना यहाँ जुड़ी है। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग गौर साहब को याद करें और हमेशा इस बात को ना भूलें कि आज हम जो कुछ भी हैं गौर साहब के इस विश्वविद्यालय की ही देन है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए हम लोग पढ़ते थे, कि हमारे पहले पढ़ते थे, हम लोग तो हमारे पहले कई लोग पढ़ते, तो वो लोगों के लिए अगर विश्वविद्यालय नहीं होता और उनके पास स्थितियां नहीं होती तो वो नागपुर, बनारस, दिल्ली नहीं जा पाए। कई लोगों के पास पैसे की सुविधाएं नहीं होती, कई लोगों के पास अन्य सुविधाएं नहीं होती, उन सबके लिए कम फीस में सुविधाएं मिली। और आज देश में कितने बड़े नाम हैं, एक नाम भूलने को मोदी जी, आचार्य रजनीश भी यही पढ़े हुए, कई विभूतियां निकली जिनका नाम देश और विश्व में हुआ और आगे भी होगा। तो इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, हम सिर्फ हमारे आदरणीय शर्मा जी के लिए सुनने आए हैं।
आप सब लोगों ने जो मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा कृतित्व जिनका पूरा जीवन संघर्ष, समर्पण और समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा का प्रतीक था। गरीब परिवार में जन्मने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा को अपनी पहचान बनाई और पूरी दुनिया को दिखाया कि सपनों का आसमान मेहनत के दम पर बनाया जा सकता है। एक ऐसे व्यक्तित्व कि आज हम यहाँ पर उनका जन्मदिवस मना रहे हैं, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आदर्शों से आज हम यहाँ पर खड़े होने लायक बने हैं। और हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सब इसी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं। और आज हम जो भी हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर का ही योगदान है, उन्हीं की देन है आज हम सब। ऐसे महान वेत्ता जिनको आज पूरा विश्व याद करता है, क्योंकि जब हम अपनी पहचान बताते हैं कि हम सागर से आते हैं, सागर से सांसद हैं, तो पहला नाम लोग यही लेते हैं सागर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से। तो हमारा गर्व से हमें लगता है कि हम बहुत गौरवान्वित हो जाते हैं कि आज हम ऐसे महान व्यक्तित्व के नगर से आते हैं, जिन्होंने इस शहर को, इस बुंदेलखंड को पहचान देने का काम किया है। उनका जो सपना था ज्ञान का प्रकाश फैलाना, अंधकार के अंधेरे को दूर करना, उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बन चुका है और हम पूरे विश्व में इसकी ख्याति आज फैल रही है। मैं आप सभी से बस यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया, अपने परिश्रम की गाढ़ी कमाई से हम सबको यश ज्ञान का मंदिर हम सबको दिया है, हमें उसे सहेजने की आवश्यकता है, उसका संरक्षण की आवश्यकता है, उसको उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर ले जाने की आवश्यकता है। तभी हम उनके सपनों को साकार कर पाएंगे, तभी हम उनके सपनों का विश्वविद्यालय बना पाएंगे। आइए आज हम सब उनके जन्म दिवस पर यह संकल्प लें कि हम इस यूनिवर्सिटी को अपनी प्रॉपर्टी समझकर, अपनी यूनिवर्सिटी समझकर और उसको उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर ले जाएंगे। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गौर। साथियों, पत्रकार बंधुओं और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जुड़े समस्त महानुभाव, आपको हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस गौर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे वन ऑफ दी मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमनाई और सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश चंद्र शर्मा जी को पाकर पूरा विश्वविद्यालय परिवार और इस सागर की पवित्र धरती गौरवान्वित है। और क्यों ना हो, क्योंकि नवंबर का महीना हमारा हर्षोल्लास का तो होता ही है, परोपकार भी होता है। और इस मंच में हमें हमारे संस्थापक भी मिले और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री शर्मा जी, जो कि 30 नवंबर 1961 को भोपाल में जन्मे और एक ऐसे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं जिसने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं। आपके पिता डॉक्टर BN शर्मा एक विख्यात शिक्षाविद, जबलपुर विश्वविद्यालय में भी रहे और बाद में बरकत विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। माताजी श्रीमती शांति शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में उन्होंने अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी। आज के हमारे जो न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर में ग्रहण करने के बाद 1979 में हमारे विश्वविद्यालय में विज्ञान के छात्र के रूप में दाखिला लिया और 3 विषयों में विशिष्टता के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए उन्हें राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया और फिर बाद में उन्होंने 1981 में हमारे विश्वविद्यालय में विधि के छात्र के रूप में प्रवेश लिया और 1984 में विश्वविद्यालय के 3 स्वर्ण पदकों के साथ LLB की उपाधि प्राप्त की। हमारे मुख्य अतिथि 1 सितंबर 1984 को एक माननीय अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए और उन्हें 1993 में केंद्र सरकार का अतिरिक्त अधिवक्ता नियुक्त किया गया।
बाद में 2004 में भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया गया। 2003 में उन्हें 42 वर्ष की आयु में, जो कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया, जो कि सबसे कम उम्र के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक थे। आपने 18 जनवरी 2008 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होते हुए अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी और 2010 में उन्हें स्थानीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 31 दिसंबर 2020 को उन्हें न्यायाधीश के रूप में कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। बाद में उन्हें 2021 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया गया। 2021 को तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में पदोन्नत हुए और 2022 को माननीय को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में पद की शपथ दिलाई गई। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं 15 वर्षों के न्यायिक अनुभव के आधार पर माननीय की योग्यता, निष्ठा और क्षमता के आधार पर 9 नवंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। माननीय न्यायमूर्ति, आपके अनेकों निर्णय संवेदनशीलता, न्यायिक अनुशासन के अद्भुत संतुलन की मिसाल पेश करते हैं, जो कि एक अनुसरणीय और अनुकरणीय विषय है पूरे देश के लिए। माननीय न्यायमूर्ति शर्मा एक सम्मानीय न्यायाधीश होने के साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपने एकेडमिक योगदान के लिए भी जाने जाते हैं। वे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल और इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च गोवा के सलाहकार बोर्ड में भी शामिल हैं और आपने कई शोध पत्र और पत्रिकाओं में अपने महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित किए हैं। माननीय न्यायमूर्ति को आज पूरा सागर और सागर विश्वविद्यालय परिवार आप हमारे बीच है, हम धन्य महसूस कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के पूरा छात्र माननीय न्यायमूर्ति का अपने स्वयं के विश्वविद्यालय और सागर की इस महान पवित्र भूमि पे पुनः स्वागत है और पूरी आयोजन समिति को की तरफ से मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस फूलों की बगिया को अपने आशीर्वचन से अभिषेचित करें। श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, श्री डॉक्टर लता वानखेड़े, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री कन्हैया लाल बेनीवाल, चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, डॉक्टर यशवंत सिंह ठाकुर, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सत्यप्रकाश उपाध्याय जी, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर D.K. नेमा, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, प्रोफेसर आशीष वर्मा, मुख्य कोऑर्डिनेटर, प्रोफेसर U.K. पाटिल, कोऑर्डिनेटर, श्री संदीप जी, कलेक्टर सागर, श्री विकास, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, all respectable army officers who are present, district judge and other members of this district judiciary. यहाँ बहुत सारे मेरे पिताजी के बहुत प्रिय शिष्य हैं जिनके साथ मेरे पिताजी ने बहुत समय गुजारा। श्री लक्ष्मी पाठक जी, श्री सुखदेव मिश्रा जी, श्री श्याम मनोहर पचौरी जी, एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक काउंसिल के सभी सम्मानित सदस्य, आदरणीय शिक्षकगण, सारे विशिष्ट अतिथि, मेरे साथी गण, बहुत सारे गुरुजन भी यहाँ मौजूद हैं। मैं कबीर दास जी का एक दोहा बोलना चाहूंगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। सारे गुरुजनों को मेरा प्रणाम।
बड़ा मुश्किल है इतने कम समय में कहाँ से शुरू करें कहाँ अंत करें। फिर भी सागर कैसे आना हुआ, पिताजी प्रोफेसर थे जबलपुर यूनिवर्सिटी में। उन्होंने एक दिन मेरे से बोला मुझे सागर जाना है, अब मैं सागर में एक इंटरव्यू देने जाना चाहता हूँ, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का हेड की पोस्ट निकली हुई है। तो उन्होंने कहा तुम मेरे साथ चलो, रास्ते में गाड़ी तुम भी ड्राइव कर लेना। तो 80s में हम दोनों सागर आए। मैं स्कूल में था, फिर वो यहाँ प्रोफेसर हो गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गए। तब 12वीं के बाद मैं सागर आया। हमारा 10+2 का पहला बैच था और दिल्ली वगैरह में 10+2+3 था और मध्य प्रदेश में 10+2+2 ही था या 11+3 था। तो एक साल बच रहा था, तो पिताजी ने बोला कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर लेते हैं, एक साल बचेगा। यहाँ आके बीएससी में एडमिशन लिया, 2 साल का ग्रेजुएशन किया। यहाँ एक बड़ा प्रेस्टिजियस कोर्स हुआ करता था, अप्लाइड जियोलॉजी, विच वॉज अ 3 years एमटेक कोर्स। बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को वहाँ दाखिला मिला, लेकिन पता नहीं कुछ क्या हुआ, मैंने एमटेक छोड़ा और लेटरल शिफ्टिंग की लॉ में। उसी साल प्रोफेसर जीएस त्रिपाठी हमारे डीन हुआ करते थे, प्रोफेसर हुआ करते थे। उन्होंने जो संस्कार दिए, जो गौर साहब के संस्कार थे, उनके कारण लॉ में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त हुआ। पिताजी से पूछा आप आगे क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड, अगर तुम वकालत करना चाहते हो तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज तो मैं तुमको भेज सकता हूं, लेकिन उसके बजाय तुम जबलपुर जाओ, उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस स्टार्ट करो डे 1 से। उनके कहे अनुसार पहले लॉ करते ही साथ डे 1 से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। डॉक्टर हरि सिंह गौर जिन्होंने विश्वविद्यालय बनाया, बड़े साधारण परिवार के थे। उनके पिता बहुत छोटे से कृषक थे और कारपेंटरी का कार्य भी करते थे। घर में पैसे नहीं थे कि वो हरि सिंह गौर साहब को पढ़ा सके। उनके बड़े भाई उन्हें 50 रुपए प्रति माह देते थे ताकि वो पढ़ाई करें। उससे भी कार्य नहीं चला और किसी तरह नाइट स्कूल में जाके गौर साहब ने स्कूली अध्ययन किया और उन्हें 2 रुपए प्रति माह की स्कॉलरशिप मिली। तो वो जबलपुर गए और उन्होंने वहां से साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। विदेश गए, बैरिस्टर बने, वापस हिंदुस्तान आए। वो चाहते तो वो भी विदेश में रह सकते थे, जैसे आज काफी लोग यहाँ पढ़ने के बाद विदेश चले जाते हैं और एक लग्जूरियस लाइफ लीड करते हैं। देश की सेवा गौर साहब ने की और वापस आए। चूंकि वो एक बहुत सामान्य परिवार से थे, उन्होंने ये तय किया कि सागर में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। हमारा जो बुंदेलखंड का इलाका है वो बेसिकली इज डोमिनेटेड बाय ट्राइबल्स, पीपल फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट। इसलिए उन्होंने सागर को चुना, बुंदेलखंड के बच्चे पढ़ाई कर सके। यहाँ बहुत तादाद में बड़ी मजदूर हुआ करते थे जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। हरि सिंह गौर साहब ने अपनी पूरी मेहनत की कमाई इस विश्वविद्यालय को एस्टैब्लिश करने में दान कर दी और आज उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अधिकांश लोग भी इस विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं, तो ये गौर साहब का आशीर्वाद है। गौर साहब विश्वविद्यालय एस्टैब्लिश करने के अलावा एक बहुत बड़े लॉयर थे, एक विजनरी थे। वो कठोर सजाओं के खिलाफ थे और उन्होंने द पीनल लॉ ऑफ इंडिया में लिखा है कि सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे इंसान सुधरे, ना कि उसे सिर्फ दर्द मिले। वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के भी अगेंस्ट थे और कैदी को काल कोठरी में बिल्कुल अकेले रखने के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि एक अमानवीय तरीका है और
उस पर भारत सरकार ने अमल किया। उनकी पुस्तकें आज भी हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस फैसला लिखते समय मदद लेते हैं। गौर साहब ने गुड गवर्नेंस पर भी बहुत काम किया। उनका कहना था कि हिंदुस्तान में इतने ज्यादा कानून हैं कि कानूनों का, विरोधाभासी कानूनों का एक जंगल बन चुका है। गौर साहब के अथक प्रयास थे और समय के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे सारे कानून रद्द कर दिए जिनका कोई महत्व नहीं था, जो सिर्फ किताबों में थे। गौर साहब चाहते थे कि न्याय एक आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को भी मिले। वे प्रिवी काउंसिल जाया करते थे, लेकिन वहां जाने के खिलाफ थे और उनके ही एफर्ट से सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान में स्टैब्लिश हुआ। पहले हमारे यहाँ लड़कियों की कंसेंट एज 12 साल हुआ करती थी। गौर साहब इसके भी बहुत खिलाफ थे और उनके अथक प्रयासों से ही 12 साल से 14 साल हुई। और आज हम पॉस्को एक्ट देखते हैं, सारे एक्ट देखते हैं तो ये और बढ़ा दी गई है, 18 साल हो गई है। गौर साहब का कहना था कि कम उम्र में शादियों से बच्चियों को गहरा मानसिक आघात, इमोशनल ट्रॉमा पहुंचता है और इससे पॉलीगैमी को भी बढ़ावा मिलता है। आज का दिन हम सब लोगों के जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। डॉक्टर हरि सिंह गौर की इस महान विरासत को हमें और भी आगे बढ़ाना है। यह यूनिवर्सिटी पहले स्टेट यूनिवर्सिटी थी, आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है और हमें इसमें नए नए डिपार्टमेंट्स लाना है और कुछ इस तरह का प्रयास करना है कि यहाँ के शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट बच्चों को प्राथमिकता मिले जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं। गोविंद सिंह जी मेरे सहपाठी हैं। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे। सागर में शायद आप सब बुंदेलखंडी समझते होंगे। जब हम लोग प्रेसिडेंट थे तब इनकी बहुत फटकी चलती थी और आज यहां आके पता लगा कि इनकी फटकी आज भी चल रही है। गोविंद सिंह जी से मुलाकात होती रहती है और जब मुझे पता लगा कि दूसरे मेरे मित्रगण भी आएंगे, लेकिन चूंकि आज शहर में दूसरे कार्यक्रम इसलिए वो आ नहीं पाए हैं, सबको मेरा प्रणाम। और आप सबको मुझे यहाँ बुलाने का, ये यहाँ आने का अवसर देने के लिए मैं दिल से आभारी हूँ और कोशिश करूँगा कि आप जल्दी जल्दी आता हूँ। इस बार तो बहुत लंबा समय लग गया, वक्त ही नहीं मिला जिंदगी की दौड़ में यहाँ आने का। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू एंड जय हिंद। विनम्रता से भरा हुआ, आत्मीयता से ओतप्रोत और आपके इस रससिद्ध वाग्मिता के साथ प्रस्तुत आपका उद्बोधन हम सभी के हृदय को स्पर्श किया है सर। और ये आपका आश्वासन कि आपका सागर से ताल्लुक रहेगा और अनवरत आप आते जाते रहेंगे, हमारे भरोसे को बढ़ाया है। आपका हार्दिक स्वागत है सर, अभिनंदन है, वंदन है। यह कार्यक्रम अब अपने उन विद्यार्थियों के उस परिश्रम को रेखांकित करने वाला होने जा रहा है जिन्होंने अपने परिश्रम से सर्वाधिक अंक अर्जित किया है और गोल्ड मेडल हासिल किया है।
ऐसे विद्यार्थियों के सम्मान का यहाँ क्रम शुरू होने जा रहा है। तो हमारे दाहिनी तरफ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, मैं नाम बुलाऊंगा, उसी हिसाब से आप लोगों को प्रोफेसर नवीन कांगो से भी निवेदन करूंगा। और मैं उन 2 विद्यार्थियों को गौरवपीठ प्रोत्साहन पुरस्कार की एकल कन्या छात्रा कुमारी प्रशंसा पांडे BA LLB और दिव्यांग छात्र श्री अनुभव असाटी BEd बुंदेलखंड करियर कॉलेज हड़ताल को आमंत्रित करना चाहूंगा। आपको क्रम से आने और सम्मानीय अतिथिगण से निवेदन है कि विद्यार्थी BA LLB दिव्यांग छात्र अनुभव असाटी वर्ष 2025 परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान राशि 2000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र माननीय कुलपति जी एवं अतिथि द्वारा दिया जाएगा। सर्वप्रथम कबीर वर्मा BSc में प्रावीण्य सूची प्रथम प्राप्त, आयुषी गुप्ता BCom में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त, श्री राजेंद्र नारद द्वारा प्रदत्त राशि से कुमारी संगीता नारद मेधा छात्रवृत्ति एवं प्रशस्ति पत्र, BSc प्रथम वर्ष बायोलॉजी समूह वर्ष 2024-25 परीक्षा में स्वाधिक अंक प्राप्त होने सम्मान रुपये 500 रुपये राशि कुमारी रौनक शर्मा, कुमारी प्रेरणा, वर्णी रावत। आज वर्णी रावत यहाँ नहीं उपस्थित हैं, उनके पिताजी श्री देवेश कुमार रावत जी आएंगे। वर्णी रावत बायोलॉजी समूह में 2025 में वर्ष 2025 परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करी है, 500 रुपये की राशि। वर्णी रावत पिता देवेश कुमार रावत जी। डॉक्टर रविन्द्रनाथ अग्रवाल द्वारा प्रदत्त राशि से श्री विमल चंद्र अग्रवाल स्मृति स्वर्ण पदक वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ NCC कैडेट का सम्मान राशि रुपये 300 रुपये स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र श्री भीम सिंह। श्रीमती रमा दुबे द्वारा प्रदत्त राशि से BA फाइनल की वर्ष 2025 की परीक्षा में हिंदी साहित्य विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का पद्म श्री आचार्य लक्ष्मीनारायण दुबे स्मृति स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र का सम्मान कुमारी साक्षी साहू। डॉक्टर श्रीमती सुषमा शुक्ला एवं प्रोफेसर संतोष शुक्ला द्वारा क्लास से LLB ऑनर्स पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में वर्ष 2025 परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का एडवोकेट श्री अनिल तिवारी स्मृति स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र सम्मान कुमारी प्रज्ञा दुबे। श्रीमती पुष्पा शर्मा द्वारा प्रदत्त राशि से स्नातकोत्तर स्तर की वर्ष 2025 की परीक्षा MSc गणित में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को प्रोफेसर PL शर्मा स्मृति स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र सम्मान श्री आशीष कुमार गुप्ता। श्री उमेश श्रीवास्तव द्वारा प्रदत्त राशि से स्नातकोत्तर स्तर की वर्ष 2025 की परीक्षा में MSc प्राणिशास्त्र इंटरनोलॉजी शास्त्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को प्रोफेसर BK श्रीवास्तव स्मृति स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मान कुमारी खुशी मीणा। डॉक्टर प्रदीप सिंह चौहान द्वारा प्रदत्त राशि से स्नातक स्तर की वर्ष 2025 की B.Pharm परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का प्रोफेसर CS चौहान स्मृति स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मान श्री अरिंद जय जैन B.Pharm 2025। फार्मास्यूटिकल साइंस एलुमनाई अवार्ड प्रोफेसर केसी शर्मा सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं फार्मेसी विभाग में छात्र जो विदेश में रहते हैं की ओर से प्रदत्त राशि से B.Pharm तृतीय वर्ष एवं चतुर्थ वर्ष के नियमित विद्यार्थियों को उनकी पिछली कक्षा में सर्वाधिक अंक अर्जित करने पर सम्मान राशि 2000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र। कुमारी स्तुति शर्मा B.Pharm द्वितीय वर्ष वर्तमान में अध्ययन तृतीय वर्ष। कुमारी भगत गर्ग B.Pharm तृतीय वर्ष चतुर्थ वर्ष में अध्ययन। नीलम पटेल प्रोफेसर HS माहेश्वरी द्वारा क्लासेस से श्रीमती पुष्पा माहेश्वरी स्मृति छात्रवृत्ति MSc पुरवाड़ राजशास्त्र में न्यायिक विज्ञान में वर्ष 2024-25 परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त नियमित छात्रा को छात्रवृत्ति राशि रुपये 1100 और प्रशस्ति पत्र। कुमारी छवि साहू MA अपराध शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान 2025।
श्रीमती ज्योत्सना दुबे द्वारा प्रदत्त राशि से श्री सर्वेश्वर दुबे स्मृति प्रोत्साहन राशि बीलिंग साइंस एनुअल साइंस परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले पर राशि जो ₹1,000 सम्मान कुमारी नीलम पटेल एमए पुस्तकालय विज्ञान विभाग। डॉक्टर श्रीमती मीना पिंपलापुरे द्वारा प्रदत्त राशि से स्वर्गीय श्री बाबूराव पिंपलापुरे छात्रवृत्ति एवं एमकॉम पूर्वार्ध में वर्ष 2025 की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले नियमित विद्यार्थी को छात्रवृत्ति राशि ₹3,000 एवं प्रशस्ति पत्र सम्मान कुमारी जया कचौड़े। श्री सीवी शर्मा द्वारा प्रदत्त राशि से वर्ष 2025 की एक फार्मा की परीक्षा में ग्रामीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का नागार्जुन स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र सम्मान कुमारी सोनम चोरस्टोन एम फार्मा। श्रीमती लीला सिंह द्वारा प्रदत्त राशि से एमए एमएससी मानव विज्ञान की वर्ष 2024-25 की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का श्री स्टीवी सिंह स्मृति स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मान कुमारी रेणुका प्रधान एमएससी मानव विज्ञान 2024। श्री हितेश कुमार एमए मानव विज्ञान 2025। डॉक्टर बीएस ठाकुर रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर द्वारा प्रदत्त राशि से एलएलबी ऑनर्स स्पॉन्सरशिप पाठ्यक्रम की वर्ष 2025 परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का श्री शरद सिंह ठाकुर स्मृति स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मान कुमारी प्रज्ञा दुबे। प्रोफेसर रोशनलाल रैना कुलपति जेके लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा प्रदत्त राशि से पुस्तकालय एवं सूचना विभाग के पीएचडी कोर्स वर्ग में वर्ष 2025 में श्रेष्ठ शोध छात्र को राशि ₹5100 तथा प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मान आस्था जैन पुस्तकालय एवं सूचना विभाग। डॉक्टर एलवी शर्मा द्वारा प्रदत्त राशि से स्नातकोत्तर स्तर की वर्ष 2025 की परीक्षा में एमए समाजशास्त्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को श्रीमती रजनी शर्मा स्मृति स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मान कुमारी अंजना पटेल। प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी द्वारा प्रदत्त राशि से स्नातकोत्तर स्तर की वर्ष 2025 की परीक्षा में भाषा अध्ययन शाला में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को शिवम शांडिल्य स्मृति स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मान कुमारी आरसी पाठक भाषा विज्ञान। डॉक्टर सुबोध कुमार जैन द्वारा प्रदत्त राशि से वर्ष 2025 के एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को श्री एसकेसी जैन स्मृति स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मान कुमारी अक्षिता नायक। श्री जगदीश कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रदत्त राशि से वर्ष 2025 की एमए एमएससी मनोविज्ञान परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को प्रोफेसर विजया श्रीवास्तव स्मृति स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र सम्मान यशवी शर्मा एमए मनोविज्ञान। श्री रघु ठाकुर द्वारा प्रदत्त राशि से वर्ष 2025 की राजनीति विज्ञान स्नातक स्तर की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को स्वर्गीय श्री रामचंद्र सिंह ठाकुर स्मृति स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मान श्री कबीर वर्मा। बी फार्मा बैच 1994 तथा एम फार्मा बैच 1996 छात्र समूह द्वारा प्रदत्त राशि से बी फार्मा 2025 की परीक्षा में मेरिट सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त का श्री गौरव यूपीएस 94 स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मान श्री हर्ष मिश्रा बी फार्मा। डॉक्टर राजेश शुक्ला द्वारा प्रदत्त राशि से योग शिक्षा विभाग के स्नातकोत्तर एमए एमएससी वर्ष 2025 की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी का सोम शांति शुक्ला स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मान डॉक्टर कुमारी राजकुमारी योगी। प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत द्वारा प्रदत्त डॉक्टर रश्मि जैन द्वारा प्रदत्त राशि से LML वर्ष 2025 की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त मेधावी विद्यार्थी का डॉक्टर सुभाष कुमार जैन स्मृति स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मान साक्षी सेन। डॉक्टर ललित मोहन द्वारा प्रदत्त राशि से वर्ष 2025 में की परीक्षा में डॉक्टर ललित मोहन द्वारा प्रदत्त राशि से वर्ष 2025 की गणतंत्र दिवस परेड आरडीसी में नई दिल्ली में सम्मानित विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ एनसीसी कैडेट एक छात्र एक छात्रा का गौरव सम्मान राशि ₹2100 एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मान यूओ तरुण राठौर और यूओ लक्ष्मी प्रजापति। गणतंत्र दिवस शिविर आरडीसी नई दिल्ली में प्रतिभागिता की है। श्री कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा प्रदत्त राशि से बी फार्मा वर्ष 2025 की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त मेधावी विद्यार्थी का श्री कैलाश चंद्र शर्मा स्मृति स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मान श्री अरिंजय जैन बी फार्मा 2025। जोरदार तालियां बजाते रहिए। श्री कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा प्रदत्त राशि से एम फार्मा वर्ष 2025 की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त मेधावी विद्यार्थी का स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र शर्मा स्मृति स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मान कुमारी सोनम चैजरॉन एम फार्मा।
पंडित श्री कृष्णकांत मिश्र शास्त्री, पंडित श्री उमाकांत मिश्र शास्त्री, अध्यक्ष श्यामलन संस्था सागर, पंडित श्री रमाकांत मिश्र शास्त्री, निर्देशक ऋषिकुलम विद्यालय सागर द्वारा प्रदत्त राशि से एमए उत्तरार्ध संस्कृत वर्ष 2025 की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त विद्यार्थी का पंडित गोविंद प्रसाद शास्त्री स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मान, श्री अंशुल पचौरी। श्रीमती पद्मजा गोपाल द्वारा प्रदत्त राशि से वर्ष 2025 हेतु विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी का श्री दिनेश दीक्षित स्मृति स्वर्ण पदक प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मान, तृतीय श्रेणी के लिए श्री डबल सिंह वाहन चालक परिवहन शाखा। डॉक्टर हर्ष